दोस्तों, भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 6 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। उस मान्यता को 51 साल पूरे हो गए हैं। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान भारत ने 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थियों को अपने यहाँ ठिकाना देने के साथ युद्ध में उसकी मदद भी की थी। लेकिन दोनों देशों के बीच प्यार और नफरत का रिश्ता चलता रहा है। मतलब एक ही साथ प्रेम और नफरत दोनों तरह के रिश्ते बने हुए हैं। दोनों देशों के नागरिकों में कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे देश को पसंद करते हैं तो बाकी लोग पसंद नहीं करते हैं। इसे लेकर सभी की अपनी अपनी सोच रही है। लेकिन अब बांग्लादेश खुद को भारत के साथ खड़ा करना चाहता है। इसके लिए वो खुद के सबसे महत्वपूर्ण चटगांव पोर्ट को भारत को यूज करने के लिए पेशकश कर चुका है। बांग्लादेश की ये पेशकश न सिर्फ भारत के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि इसके दुश्मन चीन के लिए बहुत बड़ी मात मानी जा रही है। आखिर क्या है चटगांव का भारत और बांग्लादेश का कनेक्शन और क्यों चीन को इससे नुकसान होगा? इसके साथ ही बांग्लादेश ने भारत को ये पेशकश क्यों की है और भारत के लिए बंदरगाह क्यों जरूरी है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, किसी देश की समुद्री सीमा और वहां के पोर्ट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन बंदरगाहों के जरिए देश का व्यापार किया जाता है, जो इसकी इकोनॉमी में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। बांग्लादेश के लिए चटगांव बंदरगाह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग 70% व्यापार वो इसी बंदरगाह के जरिए करता है। चटगांव बंदरगाह यहाँ की कर्णफुली नदी पर बनाया गया है। ये बंगाल की खाड़ी के तट के साथ सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इस पोर्ट का यूज भारत, नेपाल और भूटान द्वारा परिवहन के लिए भी किया जाता है। साल 2021 में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 100 सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाहों की लॉयड की सूची में इसकी रैंकिंग 67वीं थी। वहीं कोरोना काल के टाइम पर साल 2020 में इसकी रैंकिंग पर काफी प्रभाव पड़ा। तब चटगांव बंदरगाह 58 रैंकिंग पर था, लेकिन साल 2021 में 9 पायदान नीचे गिर गया। लेकिन इस सबसे बंदरगाह की उपयोगिता पर कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये समुद्र तट से कुछ किलोमीटर के आगे गहरे पानी में जहाजों के रुकने की सुविधा देता है। चटगांव बंदरगाह से थोक कार्गो का भी परिवहन होता है, लेकिन यात्री जहाज सीमित हैं। भारत को लेकर इस बंदरगाह की बात करें तो आजादी से पहले भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों के माध्यम से चटगांव बंदरगाह तक पहुंची थी। 1947 के विभाजन के बाद भारत के पूर्वोत्तर की समुद्र तक पहुंच समाप्त हो गई। चटगांव बंदरगाह पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था और भारत ने एक प्रमुख व्यापार मार्ग खो दिया था। इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों जैसे सिक्किम, असम, मिजोरम, मणिपुर, नागपुर तक पहुंचने के समुद्री रास्ते बंद हो गए थे। हालांकि भारत ने 1965 के पाकिस्तान के साथ युद्ध तक पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों का इस्तेमाल करना जारी रखा, लेकिन इस युद्ध के बाद इस पर रोक लगा दी गई, जिससे भारत को काफी नुकसान हुआ। तब से ही वो चटगांव पोर्ट तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट राज्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोलकाता पोर्ट भारत के राज्य के लिए काफी दूर पड़ता है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों को व्यापार करने के लिए चिकन की गर्दन, जो पश्चिम बंगाल में एक संकरी पट्टी है, उस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी चीन घात लगाए बैठा रहता है। इस एक ऑप्शन के भरोसे भारत नहीं रहना चाहता है, इसलिए भारत के लिए चटगांव बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बांग्लादेश की तरफ से की गई इस पेशकश को लेकर वहां की सरकार ने कहा है कि भारत इस पोर्ट का लाभ आराम से ले सकता है। इसके लिए उसे GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड के नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही वहां की सरकार के नियमों का पालन भी करना होगा। दोस्तों, बांग्लादेश की इस पेशकश के पीछे चीन को भी एक कारण माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों से चीन ने बांग्लादेश के बाजारों पर कब्जा कर रखा है, जिससे वो बंगाल की खाड़ी के सहारे हिंद महासागर में भी अपनी पकड़ बनाने में लगा हुआ है। इसके लिए वो बंगाल की खाड़ी में खुद की पनडुब्बियां भेज रहा है, जो भारत के लिए सही नहीं है। दोस्तों, चीन विकास के नाम पर कब्जा करने की रणनीति से दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। चीन अपनी कई परियोजनाओं के अलावा बांग्लादेश के पायरा बंदरगाह के विस्तार और विकास में काफी रुचि ले रहा है। पायरा बंदरगाह बांग्लादेश के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है, जो पटुआखली में स्थित है। ये बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर है और वो इस पर कब्जे से समुद्री जाल बिछाना चाहता है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से चीन अरब सागर तक पहुंचना चाहता है। इसके साथ ही वो श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह के माध्यम से हिंद महासागर में और बांग्लादेश के पायरा बंदरगाह के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में पहुंचना चाहता है, जो भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है। चीन की इन चालों का जवाब देने के लिए भारत का बांग्लादेश के साथ आना बहुत जरूरी हो गया है। वो व्यापार के जरिए ही यहाँ अपनी पकड़ बना सकता है, जिसमें ये पोर्ट सबसे अहम रोल अदा करेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश से हमारे संबंध भी बेहतर होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि बांग्लादेश भारत को ये पोर्ट आखिर क्यों दे रहा है, जबकि चीन उसे काफी अच्छे ऑफर भी दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको कारण भी बता देते हैं जिसके चलते बांग्लादेश भारत से रिश्ते अच्छे करना चाहता है।
म्यांमार से नजदीकियां। दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच लगातार व्यापारिक रिश्ते बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत ने यहां काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। म्यांमार पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं और इसके बाद भी इसकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह भारत ही है, जो यहां लगातार व्यापार करता जा रहा है। इसे देखकर ही बांग्लादेश भारत के साथ आना चाहता है। अमेरिकी प्रतिबंध। रूस की तरह ही अमेरिका ने बांग्लादेश पर भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल OFAC ने बांग्लादेश के सुरक्षा बल रैपिड एक्शन बटालियन RAB रैब और कुछ सुरक्षा अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश ने अमेरिका के इस फैसले पर खासी नाराजगी जताई है। वहीं अमेरिका का मानना है कि बांग्लादेश की सरकार इस बटालियन का यूज अपने विरोधियों को खत्म कराने के लिए लेती है। बांग्लादेश चाहता है कि अमेरिका यह प्रतिबंध हटा दे। इसके लिए वो भारत का सहारा लेना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि भारत के अमेरिका से अच्छे संबंध हैं और भारत ही वो देश है जो उसके प्रतिबंधों को हटवा सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी। दोस्तों, बांग्लादेश जानता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। वो इससे करार करके वो इसके बाजार को दुनिया तक पहुंचाने का सबसे अच्छा रास्ता दे रहा है। इस व्यापार के जरिए उसे टैक्स और चार्ज ले सकता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आज भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। ये विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। इसका फायदा उठाने के लिए वो भारत से संबंध सुधारना चाहता है। वो चाहता है कि भारत की कंपनियां यहाँ बांग्लादेश में इन्वेस्ट करें, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिल सके। इसके अलावा बांग्लादेश को भारत के साथ आने का सबसे बड़ा कारण है चीन। चीन ने पिछले 20 सालों के दौरान जिस तरह से भारत के कुछ पड़ोसी देशों के साथ साथ अफ्रीकन देशों को कर्ज के जाल में फंसाया है, उसे देखते हुए बांग्लादेश अत्यधिक सावधानी बरत रहा है और चीनी प्रोजेक्ट्स की बारीकी से निगरानी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में बांग्लादेश सरकार के एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार शेख हसीना सरकार ने हाई स्पीड ढाका चटगांव रेलवे लाइन बनाने को लेकर चीन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बांग्लादेशी अधिकारी के मुताबिक चीन काफी आक्रामकता से इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने चीन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बांग्लादेशी अधिकारी के मुताबिक फिलहाल बांग्लादेश के लिए हाई स्पीड ट्रेन अनावश्यक है, लेकिन प्रोजेक्ट की वजह से देश कर्ज में फंस जाएगा। अधिकारी ने कहा कि चीन की तरफ से प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था। चीनी राजदूत ली जिमिंग ने पिछले हफ्ते बांग्लादेश सरकार को MOU पर जल्द हस्ताक्षर करने के लिए चिट्ठी भी भेजी थी, जिसके बाद सरकार ने चीनी कंपनी को प्रोजेक्ट देने से मना कर दिया। उनका मानना है कि चीनी कंपनियां अपना पैसा लगाकर चटगांव में मेट्रो रेल बनाना चाहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद भी चीनी टेक्नीशियन मेट्रो के रखरखाव की आड़ लेकर चटगांव में बने रहेंगे। चीन मेट्रो के रखरखाव का काम कभी बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा, क्योंकि इससे उसे बांग्लादेश से अपने लोगों को हटाना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं चाहेगा।